नमस्कार। इलेक्ट्रिक सर्किट के लेक्चर नंबर 37 में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है पैरेलल रेजोनेंस। पैरेलल रेजोनेंस हम इसमें देखेंगे कि रेजोनेंट कंडीशन कब आती है, जब एक सीरीज कनेक्शन ऑफ इंडक्टर एंड रजिस्टर पैरेलल में हो एक कैपेसिटर के साथ और एक फुल कॉम्बिनेशन एसी सोर्स से कनेक्टेड हो। जैसा कि आप फिगर 5.10 में देख पा रहे हैं, जो ऊपर वाली ब्रांच है उसका इम्पीडेंस क्या होगा, R प्लस जे एक्सएल, और नीचे वाली ब्रांच जिसमें कैपेसिटर लगा हुआ है उसका इम्पीडेंस होगा माइनस जे एक्सई। अब हम एडमिटेंस निकालेंगे दोनों ब्रांचेस का, दैट इज़ Y1 एंड Y2, और वो क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस होगा। अगर हम टोटल सर्किट का एडमिटेंस निकालें तो वो होगा Y1 प्लस Y2, जैसा कि आप इक्वेशन में देख पा रहे हैं। और फॉर द सर्किट टू बी अंडर रेजोनेंस, जो इसका इमेजिनरी पार्ट होगा वो इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि सर्किट जो होगा एट रेजोनेंस प्योरली रेजिस्टिव होगा। तो हमने Y1 प्लस Y2 की इक्वेशन में जो इमेजिनरी पार्ट है J के साथ जो लगा हुआ है उसे हमने इक्वल टू 0 पुट कर दिया। यहाँ से इसे फर्दर सॉल्व करते हुए हमने लिखा XL XC इज इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, और XL एंड XC को हमने एक्सपेंड कर लिया है एज ओमेगा नॉट L एंड XC को एज 1 अपॉन ओमेगा नॉट C। ओमेगा नॉट एंगुलर फ्रीक्वेंसी है एट रेजोनेंस। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो L बाई C इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, R स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर L स्क्वायर, और इसे सॉल्व करते हुए हम ओमेगा नॉट की वैल्यू निकाल लेंगे, वो है रूट ऑफ 1 बाई एल सी माइनस R स्क्वायर बाय L स्क्वायर। और क्योंकि ओमेगा नॉट होगा 2 पाई एफ नॉट के बराबर, तो हम एफ नॉट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी और दूसरा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट हमारे पास आ चुका है। फिर हम देखें डायनेमिक इम्पीडेंस एट रेजोनेंस। एट रेजोनेंस क्या होगा, जो आपका एडमिटेंस यहाँ पर निकला है उसका इमेजिनरी पार्ट तो 0 हो जाएगा। एडमिटेंस में ये इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया, और इम्पीडेंस निकालना हो तो हम जो रियल पार्ट है उसको रेसिप्रोकल कर देंगे। तो हम यहाँ से हमने निकाल लिया है इम्पीडेंस। इम्पीडेंस निकालने के बाद हमने ऊपर देखा था R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर किसके बराबर है, L बाई C के, तो वो हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। तो जो डायनेमिक इम्पीडेंस है वो क्या आ गया, L बाय CR। यहाँ पर डायनेमिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इम्पीडेंस XL पे डिपेंडेंट है और XL जो है फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। करंट की हम बात करें एट रेजोनेंस, तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल इम्पीडेंस वो हमने निकाल लिया, वो आएगा VCR बाय L। इसके बाद फेजर डायग्राम देखें हम, तो फेजर डायग्राम में ये वोल्टेज कंपोनेंट है, ये ऊपर वाली ब्रांच जहाँ पर रजिस्टर और इंडक्टर लगा हुआ है वहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है, तो स्लाइटली लैगिंग होगा क्योंकि इंडक्टर लगा हुआ है। और दूसरी ब्रांच में कैपेसिटर है, तो 90 डिग्री पर हमारा ये वेक्टर बनेगा इस वोल्टेज वेक्टर के अक्रॉस। इसका हमने IL का जो है कंपोनेंट डिवीजन कर लिया। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट IL cos फाई कहलाएगा और वर्टिकल कंपोनेंट IL sin फाई कहलाएगा। एट रेजोनेंस कंडीशन क्या होगा, IC इज इक्वल्स टू IL sin फाई होगा। फिर हम बात करें इम्पीडेंस की, फ्रीक्वेंसी पे कैसे डिपेंडेंट है। अगर फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम है तो सर्किट इंडक्टिव है, बराबर है तो सर्किट प्योरली रेजिस्टिव है, और जब फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है तो इम्पीडेंस जो है कैपेसिटिव
नेचर का है। बैंडविड्थ हम सेम तरह से निकालेंगे जैसे हमने सीरीज रेजोनेंट सर्किट में निकाली थी। क्वालिटी फैक्टर यहाँ पर पैरेलल रेजोनेंस के केस में कहलाएगा रेशियो ऑफ करंट थ्रू इंडक्टर और कैपेसिटर टू दी करंट एट रेजोनेंस। तो अगर हम करंट थ्रू इंडक्टर और कैपेसिटर IC0 बोल रहे हैं और करंट एट रेजोनेंस I0 बोल रहे हैं तो ये होगा IC0 डिवाइडेड बाय I0। इसको हमने निकाला IC0 होगा V बाय XC0 यानी वोल्टेज डिवाइडेड बाय रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर डिवाइडेड बाय I0 की अभी हमने वैल्यू निकाली थी। इसको फर्दर सॉल्व किया तो क्वालिटी फैक्टर आया ω0L बाय R और फर्दर इसको सॉल्व करने पर Q0 की वैल्यू आती है 1/R√LC। इस टेबल में हम कंपैरिजन देख सकते हैं सीरीज सर्किट का और पैरेलल सर्किट का। यहाँ पर कंपैरिजन किया है करंट, इम्पीडेंस, पावर फैक्टर, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, क्वालिटी फैक्टर और मैग्नीफिकेशन किसका होगा ये आप इसमें देख सकते हैं। थैंक यू।